बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुलिस जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया है। हमारे 5 लेक्चर हो गए थे। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह छठा लेक्चर शुरू करना है जी। छठे लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज और साइंस के हवाले से पुलिस में जी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ड्राइवर और एएसआई की सीटें जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से है ना, ये सारी सीटों की इकट्ठी तैयारी हम करवा रहे हैं। हम आप लोगों से कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, ऑनलाइन तैयारी हमारी होती है जी। रात को 8 से 9 बजे तक 1 घंटा क्लास होती है, लेक्चर होता है, पीडीएफ नोट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स हैं। व्हाट्सएप के दोनों ग्रुप्स हैं जी। व्हाट्सएप ग्रुप में सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। पेपर और इंटरव्यू की वजह से आप नहीं रहेंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ही जॉब ना लिखी हो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज़ आप इस वजह से ये पेपर पास ना हो या इंटरव्यू पास ना हो, उस वजह से आप नहीं रहेंगे। इंटरव्यू और पेपर आपका इंशाल्लाह ताला ज़रूर पास हो जाएगा अल्लाह के फजल से, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं। ठीक है जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 पे जो सबसे पहले जो मैंने शुरू किया आज जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं। ये 40 एब्रीवेशन मैंने लिखी हैं, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। सबसे पहले आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसपीआर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेट नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओगरा, एनजीओ, एनएचए, पार्को, रैम, रोम, सार्क, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, फैटफ और एफएटीएफ जिसे कहते हैं। ये सारी एब्रीवेशन हैं जी। ये एब्रीवेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो एब्रीवेशन ज़रूर आ जाती है पेपर में। ठीक है जी, आपने पक्की याद कर लेनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस। ये नोट्स जो कि मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देने हैं, इसलिए मैं सारी एब्रीवेशन आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, तो वीडियो लंबी करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साथ साइंस। साइंस के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो है ना व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं जी। तो आज हमने साइंस में पढ़ना है जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से आपका पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जी? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगी दिल। दिल जो है ना, इंसान का दिल, ठीक है, इसके 4 खाने होते हैं। ये आपने पक्की बात याद करनी है। ठीक है, दिल के 4 खाने होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। ये सारा मैंने लेक्चर में लिखा हुआ है इंग्लिश में, आपने उसको उर्दू में अपने पास भी लिख लेना है, ताकि अगर पेपर इंग्लिश में आए या उर्दू में आए, दोनों तरफ से आप पास हो सकें। और दो इसके होते हैं वेंट्रिकल। दो क्या होते हैं इसके जी? वेंट्रिकल। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, और उनको कहते हैं जी दाया एट्रियम, बाया एट्रियम, दाया वेंट्रिकल और बाया वेंट्रिकल। ठीक होगी बात जी। उसके बाद जो आपने बात याद करनी है दिल के वाले से, दिल का जो साइज होता है ना जी, दिल का साइज ये फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर। बंद मुट्ठी के बराबर ये तकरीबन इसका दिल का साइज होता है। ठीक होगी बात, ये भी अपनी बात याद रखनी है। ये सारे के सारे मैंने नोट्सों में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिल है ना, दिल में खून आता भी है और दिल से खून बाहर भी निकलता है। ठीक है, ये दिल खुद क्या है? खुद एक पंपिंग आर्गन है, मस्कुलर आर्गन है। क्या जी? मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर आर्गन क्या जी? जो सिकुड़ता है और फैलता है, पंप करता है। ठीक है, ये जिस्म से खून लेता भी है, जिस्म को खून देता भी है, खुद ये कोई चीज़ पैदा नहीं करता। ये अपनी बात याद करनी है। ठीक है, अब जिस्म से खून आता भी है, जिस्म से खून जाता भी है, ये क्या मसला है? ये जो दिल है ना, दिल का काम है जिस्म से खून लेके, जो जिस्म से सारे जिस्म से खून दिल में आ रहा है ना, वो समझ लें कि उसमें ऑक्सीजन कोई नहीं है। इस ये दिल से खून इसने जिस्म से खून लेके इसने फेफड़ों में भेज देना है। फेफड़ों में जाके खून की सफाई होनी है, उसमें ऑक्सीजन आनी है। उसके बाद फेफड़ों से फिर दोबारा दिल में आना है, और फिर ये दोबारा सारे जिस्म में चला जाना है। इसी तरह फिर ये सारे जिस्म से वापस आएगा दिल में, जिस्म को ऑक्सीजन दे आएगा। आपके जिस्म को, इंसानी जिस्म को, यानी कि जो जानदार जिस्म है ना, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? दिल के जरिए से। दिल कैसे देता है जी? वो उसमें खून में ऑक्सीजन शामिल कर देता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन, जो दिल है ना, दिल के 4 खाने हैं। ठीक है, अब इस खाने में वो खून शामिल हो रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड खून कहते हैं। इस खाने में वो वाला खून एंटर हो रहा है दिल में जो जिसके अंदर ऑक्सीजन कोई नहीं है, इसको डी ऑक्सीजनेटेड खून कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो गंदा खून जिसको हम कह लें, जिसमें ऑक्सीजन कोई नहीं है, ये जाएगा सीधा फेफड़ों में साफ होने के लिए।
जी साफ होने के लिए। ये जो ऑक्सीजन वाला खून है ना, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, साफ सुथरा खून है, ये यहाँ से इधर को निकल के फिर सारी जिस्म की बॉडी में चला जाएगा, सारी बॉडी में चला जाएगा। सारी बॉडी में जाके ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये ऑक्सीजन से ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा इधर आएगा, इधर से ये फेफड़ों में जाएगा और यहाँ से साफ हो गए फिर दिल में, दिल इसको फिर सारे जिस्म में भेज देगा। ये इतना सा काम होता है दिल का। उसके बाद ये जो आपने बात याद करनी है जी, दिल की जो नालियाँ हैं ना, खून की नालियाँ, वो कौन कौन सी होती हैं? सब नंबर वन होती है आर्टरीज। क्या होती है जी? आर्टरीज। ये आपने याद करना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। आर्टरीज, आर्टरीज कौन सी नाली होती हैं? जो दिल से खून वापस बाहर को लेके जाती हैं, जो दिल से खून बाहर निकालती हैं। दिल से खून किधर को जाता है? फेफड़ों को जाता है और सारे जिस्म को जाता है। तो वो नालियाँ जो जो दिल से खून बाहर निकालती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नालियाँ होती हैं जो दिल की तरफ खून लेके आती हैं, दिल के अंदर खून जिस नाली की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं वेन्स। उनको हम क्या कहते हैं जी? वेन्स। क्या कहते हैं जी? वेन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नालियाँ होती है उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। वो कौन सी होती हैं? कैपिलरीज। ये आपने बस याद करनी है, दो चार बातें, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सी होती हैं जी? कैपिलरीज। कैपिलरीज कौन सी? ये बारीक बारीक पतली पतली नालियाँ होती हैं जहाँ से ऑक्सीजन, दिल के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है ना, वो इन नालियों के जरिए होता है, ठीक है। तो अक्सर सवाल पूछा जाएगा कि खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या वैसे पूछ लेगा खून में गैसों का तबादला कौन सी नालियों के जरिए होता है, तो वो कैपिलरीज के जरिए होता है, वो कैपिलरीज के जरिए होता है, ठीक है जी। ये खून और दिल के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर में जो आपका पुलिस के हवाले से पेपर है। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से याद कर ले तो आपका पेपर जो है ना साइंस के हवाले से क्लियर हो जाएगा, अगर ये खून वाला कोई क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ये सारे मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, तकरीबन ये 12 पॉइंट है, सॉरी। तो 12 का 12 पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और इसको उर्दू में भी आपने कन्वर्ट कर लेना है अपने नोट्सों में। नंबर वन क्या जी? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट मेक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, उसमें खून होता है, खून की नालियाँ होती है और दिल होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर टू जी, हार्ट इज मस्कुलर पंपिंग आर्गन। क्या जी? ये मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर किसे कहते हैं? मसल, जिसको हम, जो मसल आपने देखे ना अपने, आपकी बाजू के मसल अपने, जो जो ये सुकड़ भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं, ठीक है। तो सुकड़ने और फैलने वाला जो आर्गन होता है वो मस्कुलर आर्गन होता है, ठीक है जी। और उसके बाद जी, हार्ट साइज इज अबाउट अवर फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है, ठीक है। इट फाउंड लेफ्टर बैक ऑफ चेस्ट, ठीक है। जो चेस्ट की बाईं साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, उसकी बैक पे दिल पाया जाता है, ठीक है जी। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर हैं इसके? 4 खाने हैं, 4 चैम्बर हैं। लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होते हैं वो छोटे खाने होते हैं ऊपर वाले, और जो नीचे वाले बड़े खाने होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है जी। वेंट्रिकल आर लार्जर देन एट्रियम, जो वही बात मैंने आपको पहले बता दी। नंबर 5 पे देखें जी, वेंट्रिकल आर लार्जर देन एट्रियम, ये हो गया। नंबर 6, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो सारी बॉडी से खून आता है वो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। और जो है ना ऑक्सीजनेटेड खून होता है वो कहाँ से आता है जी? लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से आता है, ठीक है जी। राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टू द बॉडी। जो दायां वेंट्रिकल होता है वो खून के कहाँ पे भेजता है? फेफड़ों में। और जो बायां होता है वो कहाँ पे भेजता है? सारे बॉडी में, ठीक है जी। अगर जी ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ब्लड वेसल की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, ठीक है। ये आपको मैंने तीनों समझा दी है। आर्टरीज कौन सी है? जो खून दिल से बाहर निकालती हैं। और वेन्स कौन सी है? तो जो खून दिल की तरफ लेके आती हैं। और कैपिलरीज कौन सी होती हैं? वो जिसमें गैसों का तबादला होता है। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।